आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और साथियों, मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो आपको एक आध महीने इसका नियमित अवलोकन कर लेने के बाद अपने अंदर काफी सुधार और तैयारी की में मजबूती दिखाई देगी। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए, और अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य विमर्श साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श साहित्य इतिहास ग्रंथ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 5 है, आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी में लिखा गया जो व्याकरण ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा ई ग्रिब्ज महोदय। अगला प्रश्न, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। साथियों, इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है, उसको देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पर यह आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा जा रहा है और इससे पूर्व भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा जा रहा है। तो भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले रामविलास शर्मा हैं, जबकि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विनायक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विनायक उपन्यास लिखा है रमेश चंद्र शाह जी ने और इस उपन्यास का प्रकाशन काल है 2014 ईस्वी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि चिंतामणि भाग 3 का संपादन कार्य किसने किया? तो चिंतामणि भाग 3 का प्रकाश संपादन करने वाले हैं नामवर सिंह जी। अगला प्रश्न, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन चरित्र पर आधारित रचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है और 2010 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? इसका जवाब आपको देना है, और अगर जवाब में आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि साहित्य सुधानिधि काव्यशास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो साहित्य सुधानिधि काव्यशास्त्री ग्रंथ जगत सिंह द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे द्वारा लिखी गई कहानी 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं नीरजा माधव जी और 2013 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने उत्कर्ष काल का समय सीमा क्या मानी है? तो जवाब हो जाएगा सन 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी। अगला प्रश्न, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति 8वीं शताब्दी में लिखी गई रचना आचार्य वामन जी द्वारा लिखी गई है।
अगला प्रश्न है कि कहानी का प्लॉट महिला महत्व के लेखक कौन है? तो कहानी का प्लॉट और महिला महत्व दोनों ही रचनाएं शिव पूजन सहाय की हैं, जिसमें 1922 ईस्वी कहानी का प्लॉट का प्रकाशन काल, जबकि महिला महत्व 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा माता प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है चंद्रालोक की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रालोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई रचना, 1900 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सार संग्रह की रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट द्वारा लिखी गई रचना 8वीं शताब्दी की है। खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है? तो खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध लिखा गया है प्रभाकर माचवे जी द्वारा, 1921 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम किसने दिया? शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण की संज्ञा देने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो धर्म नैतिकता और विज्ञान कृति लिखने वाले रामधारी सिंह। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है? तो हिंदी काव्यधारा कृति लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि गालिब अमृत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गालिब अमृत काव्य कृति लिखने वाले हैं अमृतलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि छायालोक नवगीत संकलन किसकी कृति है? तो छायालोक नवगीत संकलन लिखी गई है डॉक्टर शंभू सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा किसने? अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो आला खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित कराने वाले हैं चार्ल्स इलियट महोदय, 1865 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि पुरानी जूतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन? पुरानी जूतियों का कोरस कृति नागार्जुन द्वारा लिखी गई है, 1883 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन? तो गोबर गणेश उपन्यास लिखने वाले हैं रमेश चंद्र शाह जी, 1978 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनय जयदेव कहा? तो जवाब हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है या कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना गया? तो हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना गया। अगला प्रश्न है कि युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? युगधारा का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है, नागार्जुन इसके लेखक। अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह काव्य संग्रह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। पुराने घर नए लोग किसकी कृति है? तो पुराने घर नए लोग ठाकुर प्रसाद सिंह की कृति। अगला प्रश्न है कि काठमांडू की पहली सांझ कृति के लेखक कौन है? काठमांडू की पहली सांझ कृति शिवमंगल सिंह सुमन की कृति। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी के रचनाकार कौन? प्रभात फेरी के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं, 1929 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि सुजान हित प्रबंध के रचनाकार कौन? सुजान हित प्रबंध काव्य कृति के रचनाकार हैं घनान। प्रश्न संख्या 43 है कि नरक कुंड में वास उपन्यास के रचनाकार कौन?
नरक कुंड में वास उपन्यास लिखा गया है जगदीश चंद्र द्वारा 1994 ईस्वी का प्रकाशन का। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो रविंद्र कविता कानन के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह। अगला प्रश्न है कि मेरीगंज का वर्णन रेणु के किस उपन्यास में? मेरीगंज का वर्णन रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास में 1954 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अपनी अपनी बीमारी कृति का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि कला का जोखिम किसकी रचना है? कला का जोखिम कृति की रचनाकार निर्मल वर्मा है, 1981 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा सागर, लहरें और मन। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के लेखक। शेष स्मृतियां निबंध संग्रह रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह 1939 ईस्वी। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन आपके लिए लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आते रहें तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। तो आज की पाठचर्या में यहीं पर लेंगे विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।